लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें पूछा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट, द एंटायर सेटअप इज इमर्स्ड इन प्योर वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कैन नॉट रीस्टोर द ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो कंसेप्ट है ये वाईडीएसई और सब टॉपिक है इसमें फ्रिंज विड्थ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सब टॉपिक फ्रिंज विड्थ, इस टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, एनालाइज करते हैं। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल्स टू डी लैम्डा बाय डी। बीटा यहाँ पर फ्रिंज विड्थ है, कैपिटल डी यहाँ पे स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है, लैम्डा वेवलेंथ है और स्मॉल डी स्लिट्स की मोटाई है, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है बेसिकली। तो ये रफली अगर डायग्राम बनाए तो ये स्लिट्स है और ये स्क्रीन है, तो ये डिस्टेंस स्मॉल डी है और ये डिस्टेंस कैपिटल डी है। ये फॉर्मूले में हमारे पास होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम वाटर में इमर्ज करते हैं तो वाटर में इमर्ज करने की वजह से लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ज्यादा एयर के कंपैरिजन में, तो लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा। लैम्डा डिक्रीज होगा तो बीटा डिक्रीज हो जाएगा। बीटा डिक्रीज होगा यानी इसको कंपनसेट करने के लिए हमें बीटा को इंक्रीज करने की कोशिश करनी है। तो किस तरीके से बीटा इंक्रीज किया जा सकता है ये हमें देखना है, और किससे नहीं हो सकता उसको हमें चूज करना है। तो ब्रिंगिंग द स्लिट्स क्लोज टुगेदर, पहला ऑप्शन ये है। अगर हम स्लिट्स को पास लेके आ जाएं तो क्या ऐसा हो सकता है? अगर हम स्लिट्स को पास लेके आएंगे तो डी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो अगर हम डी की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो इससे बीटा इंक्रीज करेगा। हमें रिलेशन से दिख रहा है, इनवर्स रिलेशन है, तो बीटा यहां से इंक्रीज करेगा, यानी यहां से ये कंपनसेशन हो सकती है, बैलेंस हो सकता है। दूसरा, मूविंग द स्क्रीन अवे फ्रॉम द स्प्लिट प्लेन। तो स्क्रीन को अगर दूर ले जाएंगे तो कैपिटल डी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, जिससे बीटा इंक्रीज कर सकता है, और यहां से भी हम कंपनसेट कर सकते हैं फिनोमेना को। थर्ड ऑप्शन, रिप्लेसिंग द इंसिडेंट लाइट बाय दैट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो अगर हम लाइट को रिप्लेस कर दें लॉन्गर वेवलेंथ से, लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब होगा कि लैम्डा की वैल्यू राइज कर जाएगी, लैम्डा की वैल्यू राइज करेगी तो बीटा की वैल्यू राइज कर जाएगी, और इससे भी हम कंपनसेट कर सकते हैं बीटा में जो कमी आई है उसको। तो तीसरे से भी हो सकता है। चौथा ऑप्शन है इंट्रोड्यूसिंग अ थिन ट्रांसपेरेंट स्लैब इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स। इससे क्या होता है, अगर हम ट्रांसपेरेंट स्लैब लगा देंगे एक स्लिट के सामने तो उससे सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाएगी, सिर्फ पोजीशन चेंज होगी, बीटा में इंक्रीज का ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा, इसको कंपनसेट नहीं कर पाएगा, बीटा को क्लियरली इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमें चूज करना है, डी ऑप्शन करेक्ट है। हमें बताना था कि कौन से ऑप्शन से हम बीटा को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही डिक्रीज हो चुका है। तो इस डी ऑप्शन से नहीं हो सकता, बाकी ए बी सी ऑप्शन से हम बीटा को इंक्रीज क्लियरली कर सकते हैं।